मास्टर जी, भारत में बौद्ध समाज के बहुत से नाम हैं। बहुत से वर्ग अलग-अलग नाम से बौद्ध समाज का नाम रखे हैं। जैसे कोई कहता है कि उच्च वर्ग बौद्ध समाज, कोई रजिस्टर्ड बौद्ध समाज, कोई दलित बौद्ध समाज, कोई अल्पसंख्यक बौद्ध समाज, कोई दस्तावेजी बौद्ध समाज, कोई बौद्ध महार समाज। ऐसे बहुत से नाम बौद्ध समाज आज भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी हमें आ रही है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इतने सारे नाम से बौद्ध समाज बने हैं, तो इसमें से वास्तविक बौद्ध समाज कौन सा है जिसमें जिसमें वास्तव में बौद्ध होंगे, या कहें असली बौद्धों का बौद्ध समाज कौन सा है। देश के लोगों को वास्तव में किस बौद्ध समाज से जुड़ना चाहिए ताकि वास्तविक बौद्ध और सही बौद्ध लोग बौद्ध समाज के रूप में संगठित हो सकें। कृपया इस पर हमें मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा, और उस बैकग्राउंड के तहत आप इस अपने प्रश्न का उत्तर सही ढंग से समझ पाएंगे। भारत में बौद्ध धर्म का अस्तित्व बुद्ध से आया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद बुद्ध बने, और उन्होंने बुद्ध धर्म को जन जन तक फैलाने के लिए भिक्षु संघ की स्थापना करी। भिक्षु संघ में जो शामिल होते थे वे लोग बुद्ध के ज्ञान को आत्मसात करते थे, उस ज्ञान जो धम्म है उसके हिसाब से जीते थे, और वो एक सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते थे। और बुद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु होता था उनका एक ही मकसद रहता था कि वो निर्वाण को उपलब्ध हो, बुद्धत्व को उपलब्ध हो। तो बौद्ध भिक्षु अपने सांसारिक मोह को त्याग कर, परिवार का त्याग कर, वो अपने मुक्ति के लिए भिक्षु संघ में शामिल होते थे, और वे जीवन के जितने भी दुख है उससे पार जाने की कला सीखते थे, और दुख से पार जाना, दुख से मुक्त होने का जो ज्ञान है बुद्धा ने बौद्ध भिक्षुओं को सिखाया। आते थे जो दुख से पीड़ित होते थे वे उनके पास आते थे और उनको वे ज्ञान देते थे, उनको वे दुख से पार ले जाने का उपाय देते थे। और इस तरह भारत में बौद्ध धम्म एक आध्यात्मिक धम्म के रूप में प्रसारित हुआ। सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और एक राज शासन चलाते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वों को ग्रहण किया और उन्होंने बुद्ध के ज्ञान का प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया, और उन्होंने कई विहार स्तूपों का निर्माण करवाया, और उस बुद्ध के ज्ञान से लोगों का कल्याण हुआ। सम्राट अशोक जो एक सांसारिक व्यक्ति थे, वे भी जब दुख में पीड़ित रहे तो वे भी अपने दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध की शरण में गए थे, मतलब बौद्ध भिक्षुओं की शरण में गए और उन्होंने अपने दुख को मुक्त किया, मतलब अपने दुख से पार हुए। और दुख से पार होने के लिए जो ज्ञान उस समय जो बौद्ध भिक्षुओं ने बताया उस राह पे वो चल पड़े। सम्राट राजा अशोक के जो 10वें वंशज थे बृहद्रथ मौर्य, जो पुष्यमित्र जो शुंग था वो बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था, उन्होंने उनकी हत्या कर डाली। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने पूरे अस्तित्व को, मतलब बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, बौद्ध धर्म जो उफान पे था उस समय,
और इसके जो प्रचारक जो थे बौद्ध भिक्षु, उनका कत्लेआम करवाया और उनके कत्लेआम करवा के भारत से बौद्ध धर्म को एक तरह से समाप्त करवा डाला, लुप्त करवा डाला। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब उन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं का, भारत की धार्मिक व्यवस्थाओं का, आर्थिक व्यवस्थाओं का उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि भारत में बौद्ध धर्म जो लुप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या था। क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग आए, लेकिन वो धर्म अस्तित्व बने रहे, लेकिन भारत में जो बुद्ध का जो धर्म था वो लोग भूल गए थे कि भारत बुद्ध थे। अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आते, नालंदा का जो विहार वो अगर ढूंढ नहीं निकालते, तो पता ही नहीं चलता कि भारत में कभी कोई सम्राट अशोक जैसा राजा हुआ भी था और बौद्ध धर्म यहाँ था। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत में पूरा बौद्ध धर्म लुप्त हो गया था। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने रिसर्च में पाया कि भारत में जो बुद्ध का धम्म था वो एक आध्यात्मिक धम्म के रूप में प्रचारित प्रसारित हुआ। लोगों ने अपने इस धर्म में आके अपने दुख से मुक्त हुए और निर्वाण को प्राप्त करते रहे। लेकिन बौद्ध धर्म उस समय कोई सामाजिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। सामाजिक धर्म के रूप में स्थापित होने का मतलब यह है कि उस समय जो भारत में लोग थे जो बुद्ध धर्म को जानते थे, लेकिन वे अपने कर्मकांड कोई बौद्ध रीति रिवाजों से नहीं करते थे। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा कि भारत में जो और भी धर्म के लोग हैं, उसके प्रचारक नहीं रहे लेकिन उनके लोग रहे और वो लोग उस धर्म को जीवित करके रहे। और वो कौन लोग थे? वे लोग सामाजिक लोग थे, उस धर्म के समाज के लोग थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, तो वे अकेले नहीं करते, वे एक समूह के साथ धर्म परिवर्तन करते हैं। और उन्होंने धर्म परिवर्तन समूह के साथ इसीलिए किया ताकि एक सामाजिक रूप से बौद्ध धर्म का फैलाव हो सके। भारत के संविधान के अनुसार बौद्ध धर्म को भी मान्यता है। तो जब वो बौद्ध लोगों की संख्या यहाँ बढ़ेगी और एक समाज के रूप में जब स्थापित रहेंगे, तो वे अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करेंगे और उस संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने कर्मकांड करेंगे, अपने सामाजिक संस्कार करेंगे। बोधिसत्व बाबा साहब ने बहुत एक अच्छा काम ये किया कि ये सामाजिक काम करने के लिए उन्होंने भिक्षुओं की शरण में जाने के लिए नहीं कहा। ये काम एक सामान्य लेमैन, एक सांसारिक व्यक्तियों को सौंपा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाबा साहेब बौद्ध धर्म को ग्रहण करते समय बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लोगों को देने की जब प्रश्न आता है, उस समय बोधिसत्व बाबा साहब स्वयं लोगों को दीक्षा देते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि एक सांसारिक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो बौद्ध धर्म में आना चाहता है उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दे सकता है। बौद्ध भिक्षु की इसमें कतई कोई जरूरत नहीं है, बौद्ध भिक्षु को लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये संकेत बाबा साहब ने दे के गए, ये एक प्रथा, एक व्यवस्था बाबा साहब दे के गए हैं। जिस समय बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार हुए, नरसंहार हुआ, उस समय बौद्ध भिक्षु एक बौद्ध धर्म के आइडेंटिटी के रूप में दिखाई देते थे, क्योंकि उनके चीवर रहते थे, वो पहचाने जाते थे ये बौद्ध व्यक्ति है। लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, उनकी कोई पहचान नहीं थी, वे लोग नहीं पहचाने जाते थे। इसलिए जब कत्लेआम हुआ तो बौद्ध भिक्षुओं का ही हुआ, सामान्य लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि सामान्य लोग पहचाने नहीं जाते थे कि ये बौद्ध है, ये बौद्ध धर्म का